उदयपुर जागो। पासपोर्ट कार्यालय है हमारा हक, अभी नहीं तो कभी नहीं। हम हमारा हक मांग रहे हैं, भीख नहीं। लोकसभा चुनाव भी है पास, अभी चुके तो फिर मत कहना। आप भी बनिए राष्ट्र न्यूज की मुहिम का हिस्सा। जागो उदयपुर जागो, देखते रहिए सिर्फ राष्ट्र न्यूज पर रोजाना शाम 6 बजे। लेकिन इसके आगे की लड़ाई अभी बाकी है। पासपोर्ट कार्यालय उदयपुर जो लाना है। मैं राष्ट्र न्यूज का स्वागत करना चाहता हूं कि उन्होंने उदयपुर के अंदर ऐसा मुद्दा उठाया जो आम जनता से जुड़ा हुआ है, पूरे संभाग से जुड़ा हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य हरदम उदयपुर का रहा है। जब जब भी उदयपुर के अंदर कोई अपना हक होता है तो उसका कोई दूसरा छीन के ले जाता है। तो उदयपुर में क्यों नहीं हो रहा है? उदयपुर की जनता क्या है कि कोटा जाएगी, क्या जयपुर जाएगी, क्या बॉम्बे जाएगी। और पासपोर्ट कार्यालय यहाँ कोटा में जो खोला गया है वो हमें उससे कोई इतराज़ नहीं है, मगर ये संभागीय मुख्यालय है, पर्यटक स्थल है और इसमें विश्व में ये उदयपुर प्रसिद्ध है। यहाँ कार्यालय होना चाहिए। बाकी मेरे बच्चे का पासपोर्ट था तो उसके लिए मुझे 5 बार जयपुर जाना पड़ा। कोटा में पासपोर्ट कार्यालय खुले, हमें उससे कोई इतराज नहीं, लेकिन उदयपुर सबसे पुराना संभाग है, उदयपुर का सबसे पहला हक बनता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज़ और मैं हूं रमेश गर्ग। राष्ट्र न्यूज़ की मुहिम जागो उदयपुर जागो में आज हम बात करेंगे कर्मचारी संघ के लोगों से जो इस मुहिम को लेकर आगे आए हैं और इनका भी यही कहना है कि हर बार मेवाड़ का हक मारा जाता है। कोटा की बजाय उदयपुर में 80% ज़्यादा क्राउड मिल रहा है। सबसे पुराना उदयपुर में पासपोर्ट विभाग का अपना खुद का भवन है और 1 रुपये की राशि में नगर निगम द्वारा 2015-16 के बीच में जब इसको दिया गया उसके बाद से ये संचालित हो रहा है। ऐसे में राष्ट्र न्यूज़ की मुहिम जागो उदयपुर जागो लगातार कंटेंट के ज़रिए आप तक पहुंचाई जा रही है। आप इस मुहिम को लेकर क्या सोचते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप हमें कमेंट करके जुड़ सकते हैं। इसके अलावा इस मुहिम को साथ देने के लिए किसी भी समाज या किसी ग्रुप का प्रतिनिधित्व करते हैं तो उसके ज़रिए भी आप हमारी मुहिम से जुड़ सकते हैं। अभी हमारे साथ में जो कर्मचारी संघ के लोग हैं उनसे हम जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं कि इस डिपार्टमेंट को लेकर उनकी क्या मांग है। सबसे पहले तो मैं राष्ट्र न्यूज का स्वागत करना चाहता हूं कि उन्होंने उदयपुर के अंदर ऐसा मुद्दा उठाया जो आम जनता से जुड़ा हुआ है, पूरे संभाग से जुड़ा हुआ है। ये उदयपुर संभाग आदिवासी अंचल में यहाँ ज़्यादा निवास करते हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, राजसमंद और गांव-गांव और डाणी-डाणी में लोग विदेशों में जाते हैं अपनी सेवाएं देने के लिए और अपने कमाई के लिए जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य हरदम उदयपुर का रहा है। जब जब भी उदयपुर के अंदर कोई अपना हक होता है तो उसका कोई दूसरा छीन के ले जाता है। अभी वर्तमान में कोटा में कार्यालय खोला गया है, जबकि उदयपुर में खुलने की थी और बेसब्री से उदयपुर की जनता इसका इंतजार कर, उदयपुर संभाग इसका इंतजार कर रहा था कि ये कार्यालय इस बार हमारे उदयपुर में खुलेगा। लेकिन हम लोग हरदम पिछड़ते रहते हैं। राजनीतियों की इच्छाओं की जो शक्ति है और न उनके द्वारा ऊपर तक अपनी बात रखी जाती है कि इस प्रकार हमें पासपोर्ट कार्यालय की आवश्यकता है। यहाँ जो भवन है वो खुद का पासपोर्ट कार्यालय, जबकि अन्य जगह किराए में है। तो हम तो यही मांग करना चाहते हैं कि उदयपुर जो स्मार्ट सिटी के नाम से आप हमें हज़ारों रुपयों का जो बजट दिया है, क्या आज वो स्मार्ट दिख रहा है? जब पासपोर्ट कार्यालय ही यहाँ नहीं बनेगा तो हम स्मार्ट की उम्मीद क्या कर सकते हैं? इसलिए भारत सरकार से हमारा एक ही निवेदन है कि उदयपुर के अंदर वापस, चाहे कोटा में रहे, हमें कोई अर्ज नहीं, कोटा में भी रहना चाहिए, जगह जगह विकेंद्रीकरण पासपोर्ट कार्यालय को होना चाहिए। लेकिन उदयपुर के अंदर इसकी महती आवश्यकता है, क्योंकि सारे ही लोग, इस संभाग के सारे लोग विदेशों में नौकरी करते हैं और जब पासपोर्ट कार्यालय के इधर उधर धक्के खाने पड़ेंगे तो निश्चित रूप से मेवाड़ का ये अपमान होगा। मेरे साथ ये चित्तौड़ा जी हैं और इनको आप भली भांति जानते भी हैं। इनका काम भी कोई छोटा नहीं है। ये हर किसी पर मिनटों में एक छोटी सी पुस्तिका लिख डालते हैं और अब जब इस प्रकरण को लेकर के या ये इस पूरे मामले को लेकर के हम इनसे बात कर रहे हैं तो इनके दिमाग में भी अभी यही चल रहा है कि एक छोटी पुस्तिका में
पासपोर्ट कार्यालय को लेकर इस अभियान के लिए किस तरह से लिख दूं? क्यों चितौड़ा जी, मैंने तो नहीं कहा ना आपको, बिल्कुल सही शायद कह आपके रहे हैं। दिमाग में चल रहा है, मैंने पढ़ लिया बताई जा रही है जी। तो इसमें मेरे को भी काफ़ी खुशी हुई। आपने कहा कोटा इसका निस्तारण हो रहा है तो उदयपुर में क्यों नहीं हो रहा है? उदयपुर की जनता क्या है कि कोटा जाएगी, कि यार जयपुर जाएगी, कि बॉम्बे जाएगी, उदयपुर में होना चाहिए। उदयपुर में अपने जिलों की नगरी है और पर्यटक का स्थान है, पर्यटन के लिए प्रथम स्थान मिला हुआ पूरे विश्व में। पुलिस डिपार्टमेंट से सेवानिवृत्त हूँ जी। और मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा। जो शिवाली जी ने पूरा वृत्तांत सुना दिया है उससे मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ जी। और इसके लिए जो भी आंदोलन भी करना होगा तो हम करेंगे और उसमें सहयोग करेंगे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हूँ और ये जो सेवा केंद्र पासपोर्ट के नाम से आप जो जागृति ला रहे हैं आम पब्लिक में, आम जनता में, वो बहुत धन्यवाद आपको। और पासपोर्ट कार्यालय यहाँ कोटा में जो खोला गया है वो हमें उससे कोई इतराज़ नहीं है, मगर ये संभागीय मुख्यालय है, पर्यटक स्थल है और इसमें विश्व में ये उदयपुर प्रसिद्ध है। यहाँ कार्यालय होना चाहिए और इसकी सख्त हमें आवश्यकता है। पहले हमें इस सेवा केंद्र जो खुला पासपोर्ट का उसके लिए हमने बहुत संघर्ष किया था और संघर्ष के बाद 2015 में ये सेवा केंद्र चालू हुआ जी। और 2016 में मैंने भी पासपोर्ट बनाया और विदेश यात्रा भी मैंने की सीनियर सिटीजन के मार्फत। तो इस तरह ये संभागीय मुख्यालय है, संभागीय मुख्यालय पे पासपोर्ट कार्यालय होना आवश्यक है। तो देखिए हर व्यक्ति की यही पीड़ा है। आप क्या कहते हैं? और उस एरिया में, जिस एरिया में मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 40 से 50 हज़ार वहाँ पासपोर्ट बने हुए हैं, धीराज क्षेत्र, वहाँ के लोग विदेशों में मजदूरी करने जाते हैं। अगर ये और कई समस्या लोगों के साथ आते हैं कि वो छोटे से पासपोर्ट के लिए उदयपुर नहीं आकर के जयपुर जाते हैं। मेरे साथ 4-5 वाक्य है। मेरे बच्चे का पासपोर्ट था तो उसके लिए मुझे 5 बार जयपुर जाना पड़ा। तो जो आदिवासी अंचल के जो लोग हैं वो अनपढ़ हैं, वहाँ जाके मजदूरी करते हैं, कुछ अपने व्यापार करते हैं। दरियावत का ले लो, प्रतापगढ़ ले लो, बांसवाड़ा का ले लो, सागवाड़ा ले लो। मान लिया जाता है कि उदयपुर तो आदिवासी एरिया आता है, यहाँ सब ऑफिस की क्या ज़रूरत है, ऐसी कोई मानसिकता हो सकती है, ऐसे कई बार बातें आती है। आप इस तरह की बातों को सुनते हैं, लेकिन उदयपुर का जब हक मारा जाता है तो कैसी पीड़ा होती है? उदयपुर ट्राइबल एरिया में डाल दिया जाता है हमेशा और उसको ये माना जाता है कि कहने को सिर्फ जिलों की नगरी, मतलब और जब भी चुनाव होते हैं तब ये कहते हैं कि 30 सीटें उदयपुर खंड की है या उदयपुर ये संभाग में पूरी है, जिसको कि मतलब ट्राइबल एरिया के नाम से है। अब ये मालूम नहीं कि ट्राइबल एरिया में भी ऐसे बच्चे भी हैं जो विदेश में जाके पढ़ रहे हैं। और अब तो आजकल डिजिटल दुनिया चल रही है तो उसमें सबको मतलब हक मिलना चाहिए। विदेश जाने का भी है, उनके लिए भी पासपोर्ट बनना ही चाहिए। और उदयपुर संभाग तो एक ऐसा संभाग है जो स्मार्ट सिटी के नाम से जो जाना जा रहा है उदयपुर, और उदयपुर संभाग मुख्यालय है। तो यहाँ का हक मार के और आप दूसरी जगह के हक को दे रहे हैं। कार्यालय ऑफिस भी आना चाहिए, ऑफिस नहीं है, अगर है तो क्यों जा रहा है? मैं राष्ट्र न्यूज़ को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसी मुहिम छेड़ी है और हमें जागृत किया है और हमें भी अब जागरूक हो गए। तो हम जिसे हमारे कर्मचारी नेताओं ने विभिन्न तरीके बताए क्या क्या आवश्यकता है और क्यों है, हम इसके लिए मुहिम चलाएंगे, ज्ञापन देंगे, जनप्रतिनिधि MP साहब से मिलेंगे, MLA साहब से मिलेंगे और कलेक्टर साहब के माध्यम से हम ज्ञापन देंगे और आंदोलन शुरू करेंगे। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये ट्राइबल एरिया है तो यहाँ के लोग बाहर, जैसे 60 वर्ष से ज़्यादा हैं तो हमने इतने साल नौकरी की तो हम भी चाहेंगे कि हम भी बाहर जाएँ, घूमने जाएँ। तो जब हम पासपोर्ट बनाने जाएंगे तो हमारे कोई समस्या आएगी तो हम कोटा थोड़ी जाएंगे। उदयपुर धन्यवाद देते हैं कि आप ऐसे जागरूक, ये जो पब्लिक की ज़रूरत की चीज़ों को आप उठा रहे हैं, हम आपके साथ। दोस्तों देखिए, राष्ट्र न्यूज़ की ये ताकत है, ये दर्शक ही हैं। राष्ट्र न्यूज़ जो है वो हमेशा किसी मुद्दे पर बात करता है और जैसा कि उदयपुर कोई छोटा शहर नहीं है, उदयपुर में जो प्रकृति ने दिया है वो विश्व में और कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं ये जो मेरे पीछे लोग खड़े हैं, ये लोग इसलिए आए हैं कि राष्ट्र न्यूज़ ने जो मुहिम चलाई है इस मुहिम का हिस्सा हम भी बने और ये अभियान सफल होता है तो हम सभी के लिए भी गर्व की बात होगी। या क्या आपका एक ऐसा कदम होगा अगला जो सरकार तक भी ये बात पहुंचे, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी करीब है? निश्चित रूप से हम उदयपुर के अंदर गली मोहल्लों वार्डों में हम अलग जगाएंगे। हमारी जो 3 समस्या बहुत भारी है यहाँ पे। सबसे पहले पासपोर्ट कार्यालय है, दूसरा लंबे समय से हाईकोर्ट बेंच की स्थापना के लिए संघर्ष हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। अदालत में अधिवक्ताओं ने लंबे समय से आंदोलन कर रखा है। तीसरी हमारी मांग कर्मचारी संगठन ने बहुत पहले उठाई थी, उदयपुर शहर को B2 का दर्जा दिया जाए, लेकिन आज दिन तक हमारा दुर्भाग्य रहा कि हम लोग उदयपुर पूरा संभाग इससे पिछड़ता जा रहा है। और मेरा तो मानना यह है
कि राजनेताओं की इच्छा की शक्ति नहीं है। अगर होती तो दम ठोक करके भारत सरकार के सामने उपस्थित होकर के हमारे उदयपुर शहर को, ये गरिमा जो बनी स्मार्ट सिटी की, उसको बनाए रखने में वो भरपूर सहयोग करते। लेकिन हमारा मानना है कि अब हम जनता के बीच जाएंगे। हमारा जो दल है, जो हम गली गली में जाकर के कैंप लगा करके जनता का आशीर्वाद लेंगे, एक बहुत बड़ा आंदोलन उदयपुर के अंदर हम चलाने का निर्णय लेंगे। क्योंकि हमारे चाहे शिक्षक नेता भी खड़े हैं, शिक्षक नेता भी चाहते हैं, कर्मचारी जगत चाहता है, उदयपुर की जनता चाहती है, लेकिन आगे कौन आए? तो हम ये बीड़ा उठाने को तैयार हैं कि उदयपुर में अब हम अलग जगाएंगे और निश्चित रूप से राष्ट्र न्यूज़ का हमें पूरा समर्थन मिलेगा, क्योंकि इन्होंने मुहिम छेड़ी है। तो हमारा साथ देकर कंधे से कंधा मिलाकर के इस आवाज़ को दिल्ली तक पहुंचाने का काम हम करेंगे। उदयपुर संभाग जो है वो कई जिलों से घिरा हुआ है। उन जिलों की सारी आशा रहती है कि हमारे सारे काम जो है कम से कम संभाग लेवल पर हो जाए। उदयपुर में जो भी पासपोर्ट लोग बनाते हैं, उनको अगर कोई समस्या उसमें आ गई तो उनका अगर नाम करेक्शन करना या किसी प्रकार की समस्या आ गई तो वो उदयपुर ना होकर उदयपुर होकर फिर उनको कोटा जाना पड़ेगा। और अगर उनका कोटा में काम हुआ नहीं हुआ तो उनका आने जाने का सारा व्यय खर्चा एक्स्ट्रा लगेगा। तो हम तो ये चाहते हैं कि उदयपुर में ही पासपोर्ट कार्यालय भी खोला जाए, उसको अपग्रेड भी किया जाए, और नहीं होगी तो हम सारे कर्मचारी मिलकर इसलिए एक जन आंदोलन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जन आंदोलन होगा वो इसलिए कि यदि कोई हक नहीं मिलता है तो उसके लिए जन आंदोलन किए जाते हैं। लेकिन हम जो विचार इन कर्मचारी संघ के लोगों से जान रहे हैं, ये इसलिए तारीफ काबिल है कि मेवाड़ में जब जब भी यहाँ कोई हक छीना जाता है तो ऐसे में इन लोगों को आगे आना पड़ता है। और यहाँ पर ऐसा क्या कुछ नहीं हुआ है कि हमेशा ही अपने आप को ठगासा महसूस किया जाए। हमारी इन खबरों को विभागीय स्तर पर भी देखा जाए तो ये जो मांग है वो बहुत जायज़ मांग है। उदयपुर को इसका हक ज़रूर मिलना चाहिए। एक नई सेगमेंट के साथ हम आपसे मुलाकात करेंगे, लेकिन राष्ट्र न्यूज़ की इस मुहिम जागो उदयपुर जागो, अभी नहीं तो कभी नहीं, पासपोर्ट कार्यालय उदयपुर लाना है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? अपने विचार चैनल के कमेंट बॉक्स जरूर रखिए। अगले एक नए कंटेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। लेकिन आज कर्मचारी संघ के लोगों ने हमें जो वक्त दिया उसके लिए धन्यवाद।